इस नाले में 11 केवी की लाइन गिर गई। करंट आने पर इस नाले में मौजूद 66 यानी कि 66 भैंसें मौजूद थीं। तमाम को करंट लगा और वो मौके पे मर गई हैं। इन भैंसों का मालिक क्या कहता है कि कितनी मालियत की ये भैंसें थीं? तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए मालियत के हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, सज्जाद अली डोगर हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जिसकी ये भैंसें थीं, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सज्जाद, कितनी भैंसें थीं? ये टोटल 4 जानवर थे। 66 जानवर थे जो कि गंदे नाले में मौजूद थे। आपको खबर कब मिली, क्या हुआ? जी, ये हमारे टोटल 66 जानवर थे जो नाले में मौजूद थे। तकरीबन 10 बजे ये नाले में इधर नहलाने के लिए, पानी पीने के लिए आए हैं और फिर हमारा मुलाजम है, ये हमारे घर गए, हम साथ ही हमारा घर है, हम घर में थे। उसने जाके बताया कि उधर बिजली की तार टूट गई। लेकिन हमारे आने से पहले वाले इलाका के 5-4 लोग हैं जिन्होंने कॉल की है वापडा को, लेकिन वापडा के उन्होंने एक दफ़ा बिजली ट्रिप हुई है, उसके बाद फिर छोड़ दी है और तकरीबन 5-10 मिनट लगे, इतने में तमाम जानवर फिर मरना शुरू हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की इसकी? जी, कंप्लेन की थी हमने आज से 5 दिन पहले मरगज़ार वापडा वालों का जो ऑफिस है उनको, कि इनकी तार जो है ये खस्ता हालत है। लेकिन हमारी कंप्लेन के बावजूद भी 3-4 मरतबा इनके ऑफिस गए हैं, किसी वापडा के एक नुमाइंदे ने भी आके देखना गवारा नहीं किया कि तार को क्या मसला है। परसों रात आंधी भी चली, लेकिन कल सुबह हमारे जानवर जो हैं 10 बजे इधर नाले के पास से गुजर रहे थे, अचानक से ये तार गिरी है ऊपर से नीचे और वो तमाम जानवर फिर 10 मिनट का टाइम लगा, 5-10 मिनट का, वो मरना शुरू हो गए। फिर तमाम के तमाम जानवर मर गए। फिर वापडा वाले कितनी देर के बाद आए? तकरीबन 3.5 से 4 घंटे बाद आए हैं। जब वो आए हैं तो उनसे पूछा है मैंने कि उन्होंने बताया कि जी हम इस डिवीज़न के नहीं हैं, हम बेंज फैक्ट्री वाले डिवीज़न से हैं, मुतलका डिवीज़न वाला कोई आदमी नहीं आया। अब तक कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया। पुलिस इधर आई थी, SHO सब्ज़ादार सब भी थे और SHO हंजरवाल भी थे और DSP सब्ज़ादार भी थे और उनको रिटर्न दरख्वास्त दी है हमने। और अभी थाने में जो डॉक्टर आए थे इनका पोस्टमार्टम का फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में जो टेस्ट भेजना है नमूना, वो थाने लेके गए हैं। थाने में भी कोई सुनता नहीं है, तो यही जिससे मिलते हैं वही टाल मटोल ही करता है, कोई आदमी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। लेस्को हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है? दोस्तों से लोगों से पता चला है कि लेस्को का हमने किसी नामालूम अफराद की दरख्वास्त अपने पास खुद ही बनाई हुई है कि जी हवाई फायरिंग से ये तार टूटी हुई है। मैं और मेरे समेत ईमानी कुरानी तमाम इलाके के मुकीन चश्मदीद गवाह हैं, इधर कोई पटाखा भी नहीं चला। फायरिंग तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई फायरिंग होती तो पुलिस को 15 पे कॉल होती। आप पुलिस से भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि इधर कोई 15 पे ऐसी कॉल नहीं है, ना ही कोई ऐसी फायरिंग हुई है। अभी तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा, कोई किसी महकमे का नुमाइंदा, कोई भी नहीं यहाँ पर आया। 66 जानवर हैं आपके जो करंट लगने से मर गए हैं, कितनी मालियत के हैं? जी, ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए मालियत के हैं। 2.5 से 3 करोड़ के हैं। इनमें वो जानवर भी थे जो दूध देती थी भैंसें? जी, वो 44 भैंसें थीं। 44 भैंसें थी जो दूध देती थी, यानी कि 44। एक अंदाजे के मुताबिक डेली बेसिस पे कितना दूध देती थी? डेली बेसिस पे 300-350 किलो, 400 किलो तक भी चले जाता है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? जी, दरख्वास्त यही है कि वज़ीर आला पंजाब से और इमरान खान साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और इसकी ज़िम्मेदार जो है ये लेस्को है। ठीक है। नाज़रीन, इलाका मकीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऐनी शाहिदीन हैं, जिन्होंने सारे का सारा जो ये प्रॉब्लम हुआ, जो मसला हुआ, जो हादसा हुआ, वो सब इन्होंने खुद देखा है। वो रहते भी यहीं हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफदर भट्टी है जी। मोहम्मद सफदर भट्टी, यहीं रहते हैं आप? जी हम यहीं रहते हैं। क्या हुआ अंकल? ये भैंसें इधर निकली हैं तो ऊपर से तार गिरी है। अच्छा। बल्कि एक का तो उसकी गर्दन पे गिरी है तो उसका तो गर्दन ही कट गई, वो सारी फिर गिर गई है, उनको करंट लगा है। वो जब नाले में गिर गए तो नाले का तो पानी भी उबल रहा था। अच्छा। इतना उसका 11,000 वोल्ट का ये है, 11 केवी लाइन। या तो वो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते, बार बार फ़ोन ही करना था। जबकि 4-5 दिन पहले ड्राइवर को भेजा गया है, उसने रिटर्न वहाँ लिखाई है इसकी कंप्लेन। अच्छा, लेस्को वालों को? लेस्को वालों को ही। अच्छा। कि वहाँ वो चिंगाड़े निकलते हैं, वो यानी चिंगारियाँ निकलती हैं तो वो टूट जाएगी तो वो लोगों का नुकसान होगा। कोई नहीं आया। फिर दोबारा जुमेरात को गया है, वहाँ लिखा हुआ है उनके पास, फिर कोई नहीं आया।
और अभी भी वो ऐसे ही ज्वाइंट कर गए हैं कि ये तो कभी भी टूट जाएगी। क्या नाम है आपका? नासिर अली। नासिर अली, कब से काम कर रहे हो? 5-6 साल से काम कर। 5-6 साल से काम कर रहे हो। ये जो कल का वाकया हुआ है उस टाइम आप कहाँ थे? हम इधर मौजूद थे। क्या हुआ था बताओ। बस ये भैंसें चोई हैं, वो दूध बेच दिया है, तो भैंसे को पानी पिलाने के लिए इधर लेके आए हैं। उसी वक्त 10 मिनट गुजरे होंगे, तो 10 मिनट के बाद वो ना तार टूट गई है। तार जब टूटी है तो पानी में गिर गई है। सारियां भैंसें अंदर थी पानी के, वो सारी की सारी मर गई। 66 भैंसें थे, 66 की 66 ही मर गई हैं। हमको रोते कर लाते रहे हैं और बांसों के साथ तार को चुकते रहे हैं, बाकी हमें चुकी नहीं गई हमसे। उतनी देर में सारियां भैंसें हमारी मर गई हैं। हमारा गरीबों का ये रोज़गार था, हम तो बेले होके बैठ गए हैं इस वक्त। जी तो नाज़रीन, सारे का सारा माजरा आपको दिखाया। 44 भैंसें जो कि डेली दूध देती थीं, 300 से 350 लीटर डेली इनका दूध मिलता था और फिर वो बेचा जाता था। और बहुत से लोग जो हैं इस हादसे के बाद बेरोज़गार हुए हैं। अब ये क्रेन और वो डंपर आया हुआ है यहाँ पर इसलिए कि इन मरी हुई भैंसों को निकाला जाए, लेकिन इनका ये कहना है कि ये काफ़ी नहीं है, इससे बड़ी क्रेन हमें चाहिए जिससे हम निकालेंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।